बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेस अली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सानिया था पाकिस्तान में और उसका जो एक बहरान था, जो सियासी बहरान पैदा हुआ था, वो ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब कोयटा में गए, हज़ारा बरदरी से मिले, गिले शिकवे ख़त्म हुए और इमरान खान साहब ने हज़ारा बरदरी के साथ इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू की है। वो नाज़रीन आप तक पहुँचाऊँगा क्योंकि हज़ारा बरदरी की जानिब से बड़े अहम इंकशाफ़ात भी हुए और इमरान खान साहब ने उन्हें क्या बताया उसकी तमाम तफसीलात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक मोतबर ज़राए से जो ख़बर है वो आप तक दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि जो पीटीवी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो ख़बर शेयर की है, या यूँ कह लें कि जो टेलीकास्ट किया था लाइव, वो 6 से 8 मिनट का था और वो भी लाइव नहीं था, वो एडिट करके बाद में चलाया गया। लेकिन 20 से 30 मिनट के दरमियान क्या गुफ्तगू होती रही कोयटा में, बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो अब तक पहुँचाऊँगा। साथ में ही आपको पीडीएम के चेलों की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है, वो क्यों नाकाम हुई और कैसे नाकाम हुई, कितना गंद करने की कोशिश की गई और पीडीएम ने अब क्या फ़ैसले किए हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही अहम तरीन ख़बरें हैं वो पहुँचाऊँगा। पहले शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब की हज़ारा बरदरी के साथ मीटिंग का अहवाल जो है। पहले तो एक जो इमरान खान साहब ने अहम तरीन गुफ्तगू की है, क्योंकि आपने देखा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है उसमें बयानबाजी में बड़ी तेज़ी आ रही है। और एक बार इमरान खान साहब जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे भी कहा था कि मैं इनका जाके इलाज करूँगा। तो आज फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं इनका तो मैं अब इलाज करूँगा और इलाज आपको नज़र भी आएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म भी तैयार हो चुका है और गिरफ़्तारियाँ और सब जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज और इमरान खान की जो एक पेज है उसको किस तरह से इन्होंने नाकाम बनाना है। अब आ जाते हैं, इमरान खान साहब का एक बयान था, एक बयान इमरान खान साहब ने दिया था और अल्फाज का चुनाव बहुत ही गलत था, जिसकी वजह से बड़ा एक गम व गुस्सा था, ख़ासकर एक हज़ारा बरदरी और एक ख़ास मकतब फ़िक्र से। और इसकी जितनी भी लोगों ने मज़म्मत की या इसको बुरा भला कहा वो एक अलग पैमाने में है। लेकिन जब इमरान खान साहब गए कोयटा में और वहाँ पे हज़ारा बरदरी से मुलाकात की, हज़ारा बरदरी से मुलाकात कैसे की, क्योंकि आपको पता है कि जिस जगह पर धरना दिया गया था वहाँ पे नहीं बल्कि एक वुमेन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर का एक दौरा था और वहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। मुलाकात शुरू होती है और आपको सीधी सी खबर देते हैं। पहले तो जो इमरान खान साहब ने अल्फाज की जो चुनाव था उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था, बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ तमाम ताउन किया, मैंने अपने वफाकी वज़रा भेजे, वज़ीर-ए-आला भेजा और यहाँ से मैंने आपको पैगामात भी भेजे। आपके तमाम जो मुतालबात थे उसको मैंने कहा कि मनो अन तस्लीम किया जाए, कोई रद्द बदल ना किया जाए और आपको यकीन दहानी भी गिराई। लेकिन मसला ये था कि जो लोग यहाँ पर आए सियासत चमकाने के लिए, वो चाहते थे कि कोई यहाँ पे हैपनिंग हो, कोई ऐसी क्रिएशन हो जिससे जो है मुल्क में बदअमनी फैल जाए। और आपको पता है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने बात की कि एक टोला है पूरा जो मुतहरक हो चुका है हुकूमत के ख़िलाफ़, वो यहाँ से कोई ख़बर निकालना चाहता था कि ताकि एक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाए और एक आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि जो मैंने बयान दिया था वो पीडीएम की जो क़यादत है, वो जो बैठे थे वो उनके लिए किया था। जिसके बाद हज़ारा बरदरी ने उनकी ये बात तस्लीम की और वहाँ पे बैठे हज़ारा बरदरी ने ये बात की। उन्होंने कहा कि जब ये पीडीएम के लोग आए, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू जो है वो नशर नहीं हुई, जो हज़ारा बरदरी ने गुफ्तगू की थी, वहाँ पे आगा रज़ा भी थे और वो मजलिस वाज़ुल मुस्लिमीन की क़यादत भी कर रहे थे और इन शुहदा कमेटी के मेंबर भी हैं और इस धरने को लीड भी कर रहे थे। तो वहाँ पे शुहदा की जो फैमिलीज़ थी उन्होंने कहा कि हमें पीडीएम की जानिब से किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं दी कि वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने फ़ोटो सेशन कराया है, बस 2-4 मिनट बैठे हैं और अपनी उन्होंने गुफ्तगू की है। हम देख रहे थे कि इनको क्या अंदाज़ा कि हमारे साथ क्या बीत रही है। उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया है हमें इससे बड़ा एक तो जो है दुख भी हुआ और हम रंजिंदा भी हैं। हमने तो सिर्फ आपको पुकारा था और हम चाहते थे कि आप हमारे पास आएँ, हमने इन लोगों को नहीं पुकारा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही वो लोग थे जिनकी
جو ہے حکومتوں کے درمیان ہماری برادری کی کلنگ ہوتی رہی، لیکن انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا جو ایک اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ ہاں، آرمی نے ہمیں، آرمی پہ اعتماد تھا، جب نواز شریف بھی تھا تو ہم نے آرمی چیف کو بلایا تھا، تو آرمی نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ہمیں تحفظ بھی فراہم کیا۔ انہوں نے جو ایک یہاں پہ ٹیررزم کی ایک پوری لہر تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک اس میں کافی حد تک ہم نے جو ہے وہ کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آغا رضا بنی نے بھی عمران خان صاحب سے اپنے مطالبات دوبارہ دہرائے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ آپ کی کسی قسم کی بھی نہ تو حق، جو آپ کا حق ہے اس کو چھینا جائے گا، اور نہ ہی آپ کے ساتھ اس طرح سے دوبارہ واقعات ہونے کی جو ہے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن گارنٹی سے مراد یہ تھا کہ کوشش پوری ہوگی۔ اب دیکھیں، کسی جگہ بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی مکمل گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مکمل شورٹی دیں گے آپ کو کہ آپ کی جان کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ آپ ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جتنا بھی تحفظ ہو سکتا ہے۔ خاص کر جو ایک ایلیمنٹ تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، آپ کا جو دھرنا تھا وہ انٹرنیشنل لابی نے ہائی جیک کیا ہوا تھا، مسلسل ہمارے خلاف خبریں لگ رہی تھیں، اور انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے یہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی تھی۔ اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں سے جو ایلیمنٹ ہے بیرونی فنڈنگ کا، جو بیرونی لوگ تھے، آپ دیکھیں جلیلہ حیدر کیا چیز ہے، جلیلہ حیدر وہاں پہ بیٹھے، اس نے ہائی جیک کیا ہوتا ہے دھرنے کو، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فورن فنڈڈ ہے، وہ بندی فورن فنڈڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ MWM کا ہم شکر گزار ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس معاملات کو سنبھالا، پاکستان کا نعرہ لگایا، نہیں تو بہت سی جگہوں پہ فوج کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس دھرنے کے آڑ میں آپ تو معصوم لوگ ہیں، آپ کو استعمال کیا جا رہا تھا، لاشوں کو رکھ کے یہ چیزیں دکھائی جا رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے ادارے ناکام ہو گئے ہیں، اور یہاں پر ایک جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے ایک برادری کا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی ہزارہ برادری کے ساتھ جو ہے ان کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل لابی انوالو تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا معاملہ کریٹ ہو جائے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ پھر اس کے بعد ہزارہ برادری نے تمام اپنے گلے شکوے رکھے، اور رکھنے چاہیے تھے۔ ایک کس سے درد رکھا جاتا ہے جو بڑا ہو، جس کو بلایا جائے۔ انہوں نے کھل کر اپنے گلے شکوے رکھے، عمران خان صاحب نے تحمل سے بات سنی، جو بھی باتیں تھیں عمران خان صاحب نے کہا جی میں بیٹھا ہوں، میں حاضر ہوں، یہ میرے وفاقی وزراء بیٹھے ہیں، یہ پوری صوبائی حکومت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، آپ کو جواب دے بیٹھی ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں میں آپ کو گارنٹی دے کے جاتا ہوں جناب میں پہنچاؤں۔ یہ عمران خان صاحب کی اہم ترین گفتگو تھی۔ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے ان کے ذہنوں میں ڈالی، اور ان کی باتیں بھی سنی، بہت سی باتیں تھیں۔ اب جناب آ جاتے ہیں یہ جو لاشوں کی سیاست پہ جو سیاسی گدھ جو ہیں یہ پہنچے تھے، بڑے انہوں نے کوشش کی، اور ساتھ میں پہلے ان کے چیلوں کا ذکر کر لیں۔ جو ان کے چیلے ہیں، وظیفہ خور ہیں، عمران خان صاحب کے بیان کو لے کر اور ایک پورے اس دھرنے کی وجہ سے، ایک تو وہاں پہ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا، ایک یہاں پہ جو صحافی ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ بھائی جان ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، آپ حامد میر کی 2 دنوں سے 3 دنوں سے ٹویٹ دیکھیں، آپ دیکھیں جناب سلیم صافی کی، آپ دیکھیں غریدہ فروکی کی، آپ آسمہ شرازی کی، منصور علی خان کی، اور یہ جتنے بھی اس قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جناب اس معاملے پہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ ایک یہ پاکستان کا ثانیہ تھا، تمام جو صحافی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ حکومت کی سپورٹ بنتے، کہتے ہیں کہ جناب یہ قومی معاملہ ہے، اس کے اوپر اگر پرائم منسٹر کچھ اقدامات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر PDM کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے PDM کو سپورٹ کیا، PDM کی قیادت کو سپورٹ کیا تاکہ اس ملک کے اندر افراتفری مزید پھیلے۔ یہاں پہ انہوں نے آگ پہ جو ہے وہ تیل چھڑکنے کا کام کیا، لوگوں میں ایک غلط قسم کی خبریں پھیلائی جانے لگیں کہ عمران خان اب جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، تو دیکھیں یہ ہوا وہ ہوا۔ کیا یہاں پر ایک قومی جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ٹویٹ سے جو ایک خاص قسم کے مسلک کے لوگ ہیں وہ تو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ بے نقاب ہوئے آج کہ یہ ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہوئے تھے PDM کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، کہ جناب انہوں نے جو ایک گند کرنا تھا وہ کیا۔ حالانکہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک قومی یکجہتی کا جو ہے مظاہرہ کیا جا سکتا، ہزارہ برادری کو بھی سمجھایا جا سکتا تھا، بڑے آپشنز تھے، لیکن میں اب اس آپشن میں جانا چاہتا کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس سے لوگ اگر بات کی جائے تو وہ لوگوں کو شاید لگتی ہے کہ یار یہ کسی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ عمران خان کوئٹہ جانا چاہیے، عمران خان صاحب نے جو الفاظ کا چناؤ کیا تھا وہ بھی غلط کیا تھا کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، کہہ دیتے صاحب کہ جناب یہ PDM والے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 1-2 چیزیں عمران خان صاحب سے غلط ہوئیں، اس بات میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات مان
माननी चाहिए। बाकी इसके ऊपर जो है एक ववेला खड़ा कर देना और ये साफ़ी सारे एक हो जाना, और इन्होंने एक पूरा गैंग की शक्ल में चढ़ दौड़े कि जनाब ये तो इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज उन सब के गिले शिकवे भी दूर हुए, इमरान खान साहब के साथ बैठे, उन्होंने गुफ्तगू की। अब इन सब के मुंह को जो है वो चुप का रोज़ा लग गया होगा, सांप सूंघ गया होगा। और मैंने आज ट्विटर पे लिखा भी सही, मैंने कहा कि जी ट्रंप का अकाउंट हज़ारे राय की बुनियाद पे ट्विटर मुअत्तल कर सकता है मुस्तकिल तौर पर, तो पाकिस्तान में ये जो लोग हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं मोहब्बत में नवाज शरीफ की। तो ये दोहरा रवैया है। और वो NGOs जो आज़ादी राय के प्रचार करती हैं, आप बोले ना ट्विटर को यहाँ पे एहतजाज करें कि ट्रंप का अकाउंट क्यों बंद किया गया, आज़ादी राय पर पाबंदी लगा दे, नहीं, क्योंकि ये नहीं करेंगे। इन्हें पता है कि नई इंतज़ामिया अमेरिका की आ गई है, पैसे उसने देने हैं, अब ट्रंप के लेना देना नहीं है तो खामोश रहेंगे। अब इसके साथ PDM के हवाले से 3-4 खबरें हैं, बड़ा एक ज़्यादा वीडियो लंबी होती जा रही है, आपको डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। एक तो मरीम नवाज़ की सरिस्तान इजलास होता है रायबंड में, वो क्या करती है कि PDM अब ये जो इनके कल्ले इनकी पसली में बाहर ही नहीं है। पहली बात यह है कि जनाब इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ने लगे हैं इमरान खान के खिलाफ। जिस जगह पे मुस्लिम लीग नून का बंदा जो है वो ताकतवर होगा, वहाँ पे दूसरे लोग नहीं खड़ा करेंगे अपना। पीपल्स पार्टी जैसे सिंध में है तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून नहीं खड़ा करेगी। ये 11 जमातें सामने आ रही हैं कि ये किस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक आया कि जी फौज वो पोलिंग बूथ में नहीं खड़ी होगी, वो बाहर खड़ी होगी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, पाकिस्तान की फ़ौज को ये हर चीज़ फ़ौज पे डाल देते हैं, तो अब ये बाहर खड़ी होगी, इनको लग पड़ जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि 11 जमातें मिलकर जिस तरह जलसे जुलूस नहीं कर सके तो इन्होंने इलेक्शन क्या जीतना है। इसके अलावा एक और ओपन बैलेट के हवाले से इनका मकरूज जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने कहा है कि जनाब हम इस हक़ में हैं, क्योंकि चारों 500 जो असम्बलियाँ थीं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब कि आप दें कि आपकी क्या राय है, क्योंकि असम्बलियों के जो सूबाई असम्बलियाँ वहाँ से जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं तो सेनेटर बनते हैं। ज़ाहिर बात है पंजाब का इलेक्शन होगा, KP का होगा, सिंध का होगा, बलोचिस्तान का होगा। फिर जनाब उन्होंने कहा जी हम तो हाजिर हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो कहेगी कि हम ओपन बेल्ट के हक़ में नहीं है, क्योंकि ज़रदारी ने क्या करना, अपनी करामात दिखानी है। जो वो गंदी करामात दिखाता है, लोगों को ख़रीदता है, पैसे दे के वोट चोरी करते हैं, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और उसके बाद एहसन इकबाल की जानिब से बार बार फ़ौज को मुलव्वस करना, और फिर मरीम नवाज़ की हवाले से जो अभी ट्रेनिंग का एक सिलसिला चल गया है कि 4-5 उनके जो प्रोड्यूसर हैं वो खड़े होते हैं पीछे, उनको लुकमा दे रहे होते हैं कि जनाब ये बात करनी ये नहीं करनी, क्योंकि मरीम नवाज़ गलतियाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही है अपनी तकरीर के दौरान, अपनी बातों के दरमियान। तो उसको समझाया गया कि तुम अभी अंडर ट्रेनिंग हो, और ये बात खुलकर वाज़ेह हो गई। हम यही कहते थे कि भाईजान ये बंदी जो है ये नहीं सही तरह बोल सकती, ये क्या, ये इमरान खान पे तनकीद करते हैं। हालांकि अगर PDM की तकरीरें उठा के देखें, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, उसके ऊपर ये बोलते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान की नारा लगा, पाकिस्तान का नारा लगा, बलूचिस्तान का नारा लगा, और फजल रहमान ने क्या क्या कहा, गद्दार कहा, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, नवाज शरीफ ने पूरी फ़ौज को तकसीम करने की बातें की। उसके ऊपर इन साफ़ियों का, इन चेलों का ज़मीर नहीं जागता। लेकिन एक गलती से कोई बात अगर इमरान खान साहब ने कर ही दी है तो उसके ऊपर इन्होंने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और सब एक्सपोज हो गए हैं। और तारीख़ में ये लोग याद रखे जाएंगे कि जब एक सानिया मुल्क में हो चुका था, ये लाशों के ऊपर एक हुकूमत को ब्लैकमेल भी कर रहे थे, उसको ऊपर प्रेशर भी डाल रहे थे, और साथ में PDM को सपोर्ट भी कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।